सत्ता का बाजार और वोटर समझदार में आज हम पहुंच चुके हैं रतलाम के सराफा में। जैसी सत्ता की चमक होती है वैसे ही सोने चांदी की चमक जो है इस बाज़ार में दिखाई देती है। और आज इस बाज़ार से ही हम बात करेंगे कि यहाँ पर सत्ता का बाज़ार क्या कह रहा है और वोटर जो है अपनी समझदारी किस ओर दिखाने वाला है। कई सारे ज्वेलर्स यहाँ पर हैं और दूर दूर से लोग इनके यहाँ पर आते हैं और सीधे ज्वेलर्स के यहीं पर चलकर हम बात भी करते हैं कि सत्ता के बाज़ार की स्थिति क्या है, क्योंकि रतलाम का जो सत्ता बाज़ार है वो एक बड़ा बाज़ार माना जाता है। क्या स्थिति मान रहे हैं आप सत्ता के बाज़ार की? क्या लगता है कौन सत्ता में आ सकता है? मैं तो सब तय है। भैया जी तय है, चैतन्य जी कश्यप तय है। क्यों पसंद कर रहे चेतन जी कश्यप को? चैतन्य जी कश्यप को पसंद करना क्या, मोदी जी के बाद में चेहरा है रतलाम में। और रतलाम में मतलब देखा जाए तो भैया जी ने काम भी किया है और मजबूत है। और सरकार की यदि बात करें तो सरकार ने कुछ काम किया है? सरकार ने काम तो किया ही है, काम तो किया ही है सरकार ने। मतलब सत्ता में आप जो मौजूदा सरकार है उसको देखें। मौजूदा सरकार ने काम किया है, लगता है कि काम किया है। हमारे साथ और भी लोग हैं। किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी। क्या कारण बीजेपी को ही वोट देंगे? बीजेपी ने वो काम किया है भैया, मोदी जी ने काम किया है। हमारे यहाँ के जो पार्षद साहब हैं, अपने विधायक जी हैं भैया जी, उन्होंने बहुत काम किया है रतलाम। भैया जी कहते हैं उनको यहाँ प्यार से? यहाँ भैया जी कहते हैं। तो सत्ता का बाजार जो है वो रतलाम में गर्म है और सोने चांदी से पहचान रतलाम की बनी है। अब इस बार सत्ता से भी पहचान जो है रतलाम की बनेगी। कई अन्य लोगों के पास भी हम चलेंगे क्योंकि सराफा बाजार है, ये सराफा एसोसिएशन है। कई लोग यहाँ पर जो है सोने चांदी का व्यापारी जो है वर्ग वो है और त्योहारों का समय है, बड़ी संख्या में लोग जो है वो भी यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करते हैं। लोगों से ही सीधे जानेंगे इस बार सत्ता में किसे देख रहे, कौन आएगा? सत्ता में बीजेपी आएगी। क्या कारण है बीजेपी आएगी? काम करा है यहाँ पे हमारे यहाँ खूब। अच्छा, कश्यप जी ने खूब काम करा है। सरकार ने काम किया है कुछ? सरकार का लगता है कुछ काम किया? सरकार ने काम भी करा, बाकी सरकार से नाराजगी तो है थोड़ी। हमारे को बहुत तकलीफ पड़ रही है, आए दिन पकड़ रहा सबको। नाराजगी है लेकिन फिर भी वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। आप किसको देंगे? बीजेपी को ही वोट देंगे। आपकी कोई नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। तो सत्ता के बाजार में नाराजगी है लेकिन वोट जो है वो बीजेपी को ही दिया जाएगा। और आगे चलते हैं, एक होर्डिंग हम यहाँ पे बताते हैं कि रतलाम द्वारा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करा है। लोगों की नाराजगी तो है लेकिन लोग जो है वोट बीजेपी को देंगे। लोगों का साफ कहना है कि विकास जो है वो बीजेपी के द्वारा किया गया है, इसलिए बीजेपी को वोट दिया जाएगा। और अन्य लोगों से भी जानेंगे कि सत्ता का बाजार क्या कहता है। भैया इस बार किसको वोट देंगे? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। तय नहीं किया। क्या लग रहा है, विकास हुआ है क्या रतलाम? रोड की स्थिति तो थोड़ी ख़राब है, बाकी काम तो चल रहा है। तय नहीं किया है या बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, तय नहीं किया है। तो क्या मुद्दे रहने वाले, किन मुद्दों पे आप चेहरा देखेंगे, कौन से मुद्दों पे बात करेंगे? विकास के जैसे कौन से मुद्दे होंगे? क्या जरूरत है आपकी विकास में? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, रोड वगैरह का काम व्यवस्थित चले। बाजार को लेके भी कुछ विकास चाहते हैं? किस तरह का बाजार में विकास चाहते हैं? बाज़ार में सपोर्ट चाहिए प्रशासन का, जो मतलब एक परेशान भी हो रहे हैं अभी व्यापारी, जो वो वाली चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। मतलब परेशानी है, सब विकास के मुद्दे हैं, उसको ध्यान में रखकर वोट देंगे। बिल्कुल। तो ये है सत्ता का बाजार और वोटर समझदार। वोटर जो है समझदार हो चुका है और खुलकर नहीं बोलना चाहता कि किसे वोट दिया जाएगा, लेकिन जो वोटर है वो ये जरूर कह रहा है कि विकास के मुद्दे पर यहाँ पर काम किया जाएगा। दूसरे कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर हैं हीरे चांदी के आभूषण। एक बुजुर्ग हमें दिखाई दिए हैं। आप बुजुर्ग हैं, रतलाम की सियासत को अच्छे से जानते होंगे। क्या लगता है किसे वोट देंगे इस बार? वोटिंग हाँ, भैया जी को होगी। भैया जी मतलब बीजेपी? और क्या मुद्दों पे वोटिंग करने वाले हैं, कौन से मुद्दे रहने वाले? मुद्दे रतलाम का विकास, रतलाम का विकास जो हुआ है, जो उन्होंने कराया, जो उनकी प्लानिंग है, जो उनकी दूरदर्शिता है, उसी का परिणाम है। और कांग्रेस के भी एक कैंडिडेट है पारस सकलेचा, यहाँ से खड़े हुए हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? तुलना नहीं करना, जो अच्छा है उसको पसंद करना। मतलब वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा? किसी को भी जाए, तुलना नहीं करना, जो अच्छा है वो करना। यही वोटर जो है यहाँ का समझदार होता है। आप किसे वोट देंगे? सर ये बताना तो लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है। हाँ, ये समझदार है, ये वोटर समझदारी वाली बात बोली है।
लेकिन फिर भी किन मुद्दों पे वोट देंगे, किसे वोट, मतलब क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कौन से मुद्दे नहीं, रहेंगे? हम मुद्दे ये चाहते हैं कोई किसी की भी सरकार आए, जो कुछ गलती सरकार कर रही है उसको बताना एक अच्छे नागरिक का फर्ज है। सरकार सभी अच्छी होती है, उनके कार्यों में विभिन्न फर्क रहता है। हमारी गाड़ी कमाई का पैसा जो हम टैक्स के रूप में सरकारों को दे रहे हैं, और सरकार इस प्रकार से लुटा रही है उसको जैसे उनने खुद कमाया हो, जबकि हम ये चाहते हैं कि इस पैसे का उपयोग सड़क निर्माण में हो, अच्छी बात है, सेना के लिए हो, अच्छी बात है, सुरक्षा के लिए हो, अच्छी बात है। इस तरह से लुटाने के लिए नहीं होता है। 2003 का अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य है कि आप एक व्यक्ति को कमाने योग्य बनाइए, उसे फ्री में खाने की अगर आदत डाल दी तो उसका स्वयं का शरीर बेकार हो जाएगा। तो ये मतलब जो मुद्दे हैं विकास के अलावा, जो फ्री की रेवड़ी बट रही है, जिसे फ्री की रेवड़ी बोले, वो भी एक मुद्दा रहेगा। वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। ये सोचना पड़ेगा हर व्यक्ति को और सरकार को कि हम ये फ्री में पैसा एक, और इसके लिए क्या होगा, जनता पे और टैक्स पे टैक्स और टैक्स पे टैक्स का भार बढ़ता ही जाएगा। एक व्यापारी वर्ग जो है टैक्स से परेशान है, थोड़ा टैक्स से परेशान है, उनकी प्रक्रियाओं से परेशान है। अच्छी बात है कि वोटर जो है वो समझदार हो गया है, और सत्ता के बाजार में वोटर का समझदार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वोटर यदि समझदार है तो सत्ता का बाजार जो है वो सबसे अच्छा हो सकता है। कई व्यापारी वर्ग हैं यहाँ पे, त्योहारों का समय है, भीड़ भी है दुकानों पर। किसको वोट देंगे इस बार, क्या मुद्दों पे वोट देंगे जाके? विकास के मुद्दों पर वोट देंगे। कुछ नाराजगी है क्या इस बार? नाराजगी नहीं है, मोदी जी और चेतन जी कश्यप के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। मोदी जी देश के अंदर बहुत बढ़िया नेता है। मैं बचपन से देखता हूँ, आज तक किसी नेता के पैर नहीं छुए विदेशी लोगों ने। हमारे देश के नेता के पैर छूते हैं और प्रणाम करते हैं। तो राष्ट्र में एक मुद्दा रहेगा यहाँ पे? कोई मुद्दा नहीं है, मोदी 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 बस। तो मतलब वोट जो है वो सोच समझ के दिया जाएगा। कल को वोट फूल देंगे। किस मुद्दों पे वोट देंगे जाके? सही साइड विकास हो, उसमें सही साइड काम हो, काम का जो फैक्ट्री वगैरह लगे, सही साइड काम, मजदूरों को काम मिले, सब वो मुद्दे रहने वाले हैं आपके? है हमारे। मतलब मुद्दा विकास है। भैया किन मुद्दों पे वोट दोगे इस बार? सर हम बाहर से, हमारा बाहर का है वोटिंग। फिर भी मुद्दा कुछ रहेगा। यहाँ पर क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं? अभी तो मामा जी का कहर चल रहा है हर जगह। अच्छा, रोजगार कोई मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो आप बाजार में हो, प्रदेश के सबसे बड़े सराफा बाजार में हो, किस तरह का माहौल देख रहे हो? चुनाव को लेकर कुछ लग रहा है माहौल है? माहौल है ना, मामा जी का चल रहा है, और क्या बीजेपी का ही माहौल चल रहा है हर जगह। दादा किन मुद्दों पे वोट दोगे इस बार? इस बार हाँ, इनको ही देंगे भैया जी को। किन मुद्दों पे दोगे? क्या मुद्दे हैं आपके? उसने अच्छा काम करा रतलाम में। अच्छा, इसलिए वोट देंगे? हाँ देंगे, बराबर देंगे। बड़े पढ़े लिखे दिख रहे हैं, किसे वोट देंगे इस बार? किन मुद्दों पे वोट देंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं वोटिंग करने के समय? वोटिंग तो हर बार बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीतेगी। हाँ, ये किन मुद्दों पे वोट दोगे इस बार आप लोग? ये काम के ऊपर। काम के ऊपर वोट देंगे। हाँ। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दे तो यही सड़क वगैरह है, जो भी है तो ये कर ही रहे हैं वो। मैं देख रहा हूँ बाजार में बड़ी रौनक है, बहुत रौनक दिखाई दे रही है। सत्ता की भी कोई रौनक है क्या यहाँ पर? चुनाव की रौनक है क्या? रौनक की रौनक है ना, दिखाई दे रही है। अपना बिल्कुल दिख रही है। चेतन जी जीतेंगे इस बार। कांग्रेस मुद्दे कुछ भी नहीं, आप बाजार की हालत देख रहे हो, कुछ भी नहीं। क्या व्यापार देखो, बहिष्कार का लगा रखे, किसके लगा रखे, इस हिसाब से। मतलब नाराजगी है इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे? इसलिए नाराजगी है, इसलिए कांग्रेस को देंगे। किन मुद्दों पे वोट देंगे इस बार? विकास के मुद्दों पे देंगे सर जी। विकास के मुद्दे पे कौन लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी लग रही है सर जी। सत्ता का बाजार है, कारीगर भी यहाँ पर हैं, कारीगरी करते हुए दिख रहे हैं। भैया किन मुद्दों पे वोट देने जाओगे इस बार? बड़े अच्छे कारीगर दिख रहे हो आप। भैया वोट तो ओनली फॉर मोदी जी को जाएगा। मुद्दे क्या बाकी व्यापारी लोगों को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है सर। व्यापारी लोग, हर आदमी में, मतलब हर बिजनेस में हर व्यापारी परेशान है। मध्यम वर्गीय को सब सुविधा मिलती है, व्यापारी पिटा जाता है। टैक्स वगैरह सब व्यापारी भरता है, उसके बाद भी उसका माल पकड़ लिया जाता है, माल छोड़ते नहीं है। माल नहीं आएगा बाजार में, मार्केट में, तो व्यापारी व्यापार कैसे करेगा? हाँ, महंगाई मुद्दा रहेगा। बड़ी देर बाद कोई मिला है जो बोल रहा महंगाई मुद्दा रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो आचार संहिता में व्यापारियों पे जो ज़्यादा लगाम कसा गया है, ये भी एक तरह का मुद्दा बनाया जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, लीगल माल को भी अगर आदमी नहीं छोड़ेगा तो आदमी व्यापार कैसे करेगा? सर किन मुद्दों पे वोट देंगे इस बार? सबसे पहले तो महंगाई, हाँ, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, यही है मेन मुद्दे। तो ये मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं आपके।
अभी कोई समझ में आया, किसी का मैनिफेस्टो में कोई बात समझ में आई, कोई मुद्दा समझ में आया कि किसी ने आपकी बात की हो, आपके मुद्दों की बात की हो? नहीं, हमारे चेतन कश्यप जी को हम तो वोट डालेंगे, सबसे बेस्ट है वो रतलाम के लिए। रतलाम में पूरा दिख रहा विकास किस तरह हुआ है। वोट डालने जाएंगे आप, किन मुद्दों पे वोट डालोगे? वोट कमल का फूल को। हाँ, क्यों डालेंगे कमल के फूल को वोट? सुविधा है सब बात की, सुविधा है ना। दिए लेके जा रहे हो, दिवाली की तैयारी चल रही है, चल रही है। किन मुद्दों को लेके वोट देने जाएंगे? हम रतलाम के विकास के मुद्दों को लेके वोट डालेंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? विकास में क्या चाहिए आपको? विकास में क्या कि इतने साल तक कुछ हुआ नहीं, और अभी पिछले 10 साल से हमारे चेतन जी कश्यप भाई साहब विधायक बने हैं, जब से रतलाम का व्यापार बढ़ा है और रतलाम में आवक जावक भी बहुत बढ़ी है। चारों तरफ रोडें बनी है, 4 लेनें बनी है, और उद्योग के नए नए लोग इधर आ रहे हैं। जो लोग पहले इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच जा रहे थे आज के 10 साल पहले, वो सब वापस रतलाम की तरफ मुड़ गए और रतलाम में अच्छी ग्राहकी चलने लग गई। क्या लग रहा है, सत्ता का बाजार है, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दा विकास का है मेन तो जनता क्या है कि विकास पे वोट डालेगी। बोलने विकास के नाम पे वोटिंग होगी। हाँ, विकास जरूरी है। हिंदू अपनी जगह मुद्दा है और विकास अपनी जगह है। भाई विकास देखती जनता आज के युग में, समझदार है लोग। नमकीन की बात करी है, रतलाम का प्रसिद्ध नमकीन, मोदी भी तारीफ करके गए हैं नमकीन की। जो विधायक जी अभी वर्तमान में कश्यप जी हैं, उन्होंने नमकीन का स्टोर खोला है, गोल्ड कॉम्प्लेक्स आ रहा है। यहाँ पर तो रोजगार तो बढ़ेगा, पर कुछ उद्योग भी खुलना चाहिए। मतलब है मन में कसक है कि कुछ और होना चाहिए और विकास तो हो ही रहा हो, विकास आगे होगा। ये यहाँ का वोटर है जो समझदारी की बात करता है। किन मुद्दों पे वोट देंगे इस बार? मुद्दे तो ये रहते हैं, विकास के रहते हैं, बेरोजगारी दूर हो, व्यापार व्यवसाय में तरक्की हो, देश की तरक्की हो, और राष्ट्रवाद भी मुद्दे रहते हैं इसमें। तो राष्ट्रवाद है मुद्दा? राष्ट्रवाद क्यों नहीं मुद्दा? बड़ी बड़ी बहस चल रही है राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, सभी पर। सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है, और जो राष्ट्रवाद का मुद्दा तो जिससे अभी तक, जब तक अपनी सरकार बनी है मोदी जी की, तो एक भी किसी प्रकार का आतंकवादी हमला ये वो, उससे बहुत देश सुरक्षित है। तो राष्ट्रवाद बहुत बड़ी चीज है जिसे वो फॉलो कर रहे हैं मोदी जी। और तो मोदी भी चेहरा है क्या इस चुनाव में? मोदी चेहरा है क्या? मोदी तो पूरे विश्व का चेहरा है, भारत तो छोड़ो, पर विश्व में लोग उनको कितनी मानते हैं। उनकी एक आवाज, अगर वो एक आवाज कहते, पूरा विश्व इकट्ठा हो जाता है। मतलब मोदी के चेहरे पर भी यहाँ वोट डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे? वो इतने विकास करा रहे हैं, लोगों को मकान दे रहे हैं। बाजार के बारे में बताइए थोड़ा, किस तरह का बाजार है, कितना पुराना बाजार है? ये बाजार तो राजशाही के टाइम से है, बहुत पुराना बाजार है, और हमारे दादाजी कम से कम 100-150 साल से यहीं पूरा परिवार इसी बिजनेस में हमारा। मतलब आप जब से पैदा हुए तब से यहीं है? यहीं है। तो बाजार की क्या खासियत रहती है चुनाव के पहले? सत्ता का जब 5 साल में त्योहार आता है, अभी तो दिवाली भी त्योहार है, साथ में सत्ता का भी एक त्योहार है, क्या माहौल रहता है बाजार का? बाजार का तो माहौल तो बहुत अच्छा रहता है, पर बहुत से मतदाता मौन रहते हैं, बोलते नहीं कि हम किसको देंगे। मतलब समझदार है वोटर है। तो सबसे बड़ा मतलब पूरे एमपी का सबसे साक्षर नगर है की गिनती में। और तो और ये जो आदिवासी इलाके भी बड़े साक्षर हो गए हैं। आप कितना भी पूछ लो उनसे, वो नहीं बताएंगे किसको देंगे। तो गोपनीयता पूरी बरकरार, साइलेंट है दादा, मतलब वोटर जो है इस बार साइलेंट, गोपनीयता है। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आप वोट डालने जाएंगे तो? कोई मुद्दे नहीं है, गोपनीयता रखना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। मैं नहीं पूछ रहा किसको वोट देंगे, मैं तो मुद्दे पूछ रहा हूँ, किसको वोट देंगे ये नहीं पूछ रहा, लेकिन क्या मुद्दों पे वोट देंगे, क्या आपको लगता है? विकास के मुद्दे पे। विकास चाहिए? हाँ, विकास चाहिए हम। वही पार्टी आ सकती है जो व्यापारियों का सहयोग करे, व्यापारियों की जो समस्या उनका समाधान करे। हम सभी व्यापारी ये चाहते हैं अभी कि मोदी जी बने प्रधानमंत्री, पर कम से कम रतलाम के लिए, रतलाम की जनता, जितने भी मध्य प्रदेश के व्यापारी हैं उनकी बहुत सी समस्या है। जैसे अभी चुनाव के टाइम पर चेकिंग के नाम पर अधिकारी धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, मार जब्त कर रहे हैं, बीर होते हुए भी जब्त कर रहे हैं। अभी तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में कोई पूछने नहीं आया, कोई समस्या जानने नहीं आया। ये अभी जो भी मुद्दा था रतलाम एसोसिएशन ने उसका बहिष्कार भी किया है मतदान का। पर मेरा निवेदन है कि जब भी चुनाव हो, चुनाव के टाइम पर इतनी तो कम से कम वो रहनी चाहिए, अगर व्यापारी के पास बिल है तो उसका मार छोड़ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं व्यापारी परेशान है, और ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो सत्ता के बाजार में है। मिठाई की दुकान दिखी है हमें ज्वेलर्स के बीच में, सोने चांदी के बीच में आप भी अपना सोना चांदी बेच रहे हैं। किन मुद्दों पे वोट देने जाएंगे इस बार? नहीं, वोट की राजनीति मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरे को इसमें कोई वो नहीं है।
मेरे को जिसको जब देना है वो दे दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ विकास का कौन से मुद्दों पे दोगे, किसे दे रहे ये नहीं पूछ रहा, किन मुद्दों पे? मेरा मुद्दा दुकानदारी समझता हूँ। हाँ। बस ये मुद्दा। उसी वही सोच के वोट देने जाएंगे, वोट देंगे पर वो मेरा अभी कोई सोच नहीं है। हाँ। जब वहाँ छाप लगाना जाएंगे उस टाइम की बात है। हाँ, उसी टाइम सोचेंगे। तो कई तरह के वोटर जो हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं और जो वोटर है वो साइलेंट भी है, साथ में बात भी कर रहा है। दादा किसे वोट देंगे इस बार आप, किन मुद्दों पे वोट देंगे? हम तो शुरू से जनसंघी हैं। अच्छा, पुराने जनसंघी हैं, मतलब किन मुद्दों पे वोट देंगे? किन मुद्दों पे वोट देंगे? मुद्दों की अगर बात की जाए तो यहाँ के क्या मुद्दे दिखाई देते हैं? विकास का मुद्दा। विकास के मुद्दे पे और क्या? तो लगता है रतलाम में कुछ विकास हुआ है क्या? हुआ ही है, हुआ ही। पिछले 15-20 सालों में हुआ है विकास? हाँ हुआ। कांग्रेस बीजेपी दोनों के विधायक रहे हैं यहाँ। हाँ, तो हुआ है विकास। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है और कांग्रेस बीजेपी हो, विकास तो हुआ है, लेकिन इस बार जो मुद्दा रहने वाला है वह भी विकास का मुद्दा जो है रहने वाला है। वोटर जो है वो समझदार है, सत्ता का बाजार है और सत्ता के बाजार में जिस तरह से बात की जा रही है मुद्दों की, तो सराफा बाजार है, प्रदेश का सबसे बड़ा एक बाजार माना जाता है। कई लोग जो है वो यहाँ पर होते हैं। दादा कौन से मुद्दों पे वोट देने जाएंगे इस बार आप? क्या मुद्दे रहने वाले हैं वोट करते वक्त? वोट को? हाँ, वोट पे तो अपने मोदी जी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? विकास कोई मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा सड़क है। हाँ, सब बढ़िया, जो सड़का बड़का सब बढ़िया करेगा। हाँ। क्या लग रहा है किन मुद्दों पे बात करेंगे? अगर विकास के मुद्दे करें तो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? विकास के मुद्दे में तो ये रहेगा कि भाई सड़क है, पानी है, बिजली है, इनकी समुचित व्यवस्था करे सरकार। क्या कह रहा है इस बार का सराफा बाजार कुछ रौनक दिखाई दे रही है क्या? जी हाँ, अभी तो कुछ जजमेंट नहीं लगाना मुश्किल है। सत्ता का बाजार क्या कह रहा है? सत्ता के बाजार की बात करें तो बाजार की तो हमें खबर नहीं है। पर हाँ, अच्छा है, कमल का फूल आएगा आपकी बार। तो विकास एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जी हाँ। बेरोजगारी भी मुद्दा रहेगा। जी हाँ। तो विकास के मुद्दे पर जो है यहाँ पर वोट दिए जाएंगे और आगे जो लोग हैं वो विकास की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एक बड़ा बाजार है मध्य प्रदेश का, सराफा बाजार, और ये सराफा बाजार में रौनक जो है त्योहारों की दिखाई दे रही है। वोटर समझदार है, सत्ता का बाजार है। सत्ता के बाजार में वोटर समझदार में हम आपके बीच आए थे और रतलाम के सराफा बाजार से हमने व्यापारियों से सीधी सीधी बात की और उनके मुद्दे, उनकी राय आप तक पहुंचाई। कैमरा पर्सन संतोष जठवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 रतलाम।